अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों मेरा आप सब खैरियत से होंगे। एक दफ़ा फिर मैं उसामा अहमद आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों मैंने 500 से ज़्यादा डिज़ाइनिंग की वीडियो बनाई हुई हैं, वो मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है। इसके अलावा मैंने वीडियो एडिटिंग का कोर्स भी करवाया हुआ है, मोबाइल ग्राफिक डिज़ाइनिंग का भी मुकम्मल कोर्स करवाया हो, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में जो आप सबसे ज़्यादा मुझे मैसेज करके कह रहे थे सर ये डिज़ाइन बना सिखाएँ, वो सीखेंगे, तो शुरू करता हूँ। तो अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। उसका फ़ायदा ये होगा जब भी कोई मेरी नई वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सबसे पहले मैं ये तहरीर को ख़त्म कर देता हूँ। उसके बाद ये वाला बटन में दबा के यहाँ से बैकग्राउंड का कलर सेट कर लेता हूँ, ये वाला। अब उसके बाद मैंने शेप्स को काट के ये काम करना है, तो बहुत आसान काम है। सबसे पहले मैंने ये वाला बटन दबाया, यहाँ से शेप लिया और यहाँ से मैं ये वाला बटन दबाऊँगा और दबाने के बाद यहाँ एक दायरे की शेप ले लूँगा। ये देखिए ये सफ़ेद कलर है। टिक करके इसको बाहर होके आ जाता हूँ। अब ये जो शेप है इसकी एक कॉपी लेता हूँ। कॉपी लेने के बाद ये दो सफ़ेद हैं तो एक का कलर मैं थोड़ा काला कर देता हूँ। आप कोई भी कलर रख सकते हैं। यहाँ से मैं काला कलर का दायरा ले लेता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, अब करना क्या है, उसके बाद आप लोग ये ग्रिड वाला बटन दबा दें। इससे आपको काम करने में आसानी होती है। यू वाला बटन भी दबा दें और इस दायरे को यहाँ पे रख दें। अब ये जो काला दायरा है इसको थोड़ा पकड़ के आप लोग ऐसा कर दें, ऐसे करके और ऐसे कर दें, थोड़ा सा ऐसे। और थोड़ा सा बेशक नीचे भी कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसे करके। उसके बाद इन दोनों को मारी कर दें। मारी करने का तरीका अक्सर लोगों को पता है, मैं हर वीडियो में बताते रहता हूँ। ताला लगा दें, नीचे वाला बटन दबा दें, लॉक करके नीचे वाला बटन दबा के दोनों को टिक करके दोबारा यही नीचे वाला बटन दबाएं और ये ओके कर दें, तो ये दोनों मर्ज हो जाएंगे। ये दोनों मिल गए हैं, मर्ज हो गए। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ इरेज कलर वाला बटन इसको दबा के ओके करूँगा और यहाँ से ये पेन वाला बटन दबा के ये जो दायरा सा है इसको काले रंग पे रखूँगा और उसके बाद ये टिक वाला बटन दबा दूँगा तो ये काला रंग गायब हो जाएगा। उसके बाद नीचे जो टॉलरेंस है इसको बढ़ा के 20 पे कर दें या 21 पे और उसके बाद ये टिक वाला बटन दबा के बाहर आ जाए। अब ये एक दायरा बन गया है। दोबारा मैं ग्रिड को ऑन कर लेता हूँ। ग्रिड वाला बटन दबा के इसको यहाँ पर रख लूँगा। इसकी कॉपी ले लूँगा। कॉपी लेने का तरीका ये है, इसकी नकल एक ऐसी आ जाएगी, इसके ऊपर रखूँगा। इन दोनों को दोबारा मारे करके ताला लगा के नीचे वाला बटन दबा के टिक दबा के नीचे वाला बटन दबा के ओके कर दूँगा। अब ये एक मेरे पास शेप आ चुकी है। फ़िलहाल मैं इसको साइड पे कर देता हूँ। इसकी कॉपी ले लेता हूँ। अच्छा, ये दो शक्लें, तो इनमें से एक को मैं आँख लगा के गायब कर देता हूँ, एक को रहने देता हूँ। उसके बाद मैं करता क्या हूँ, यहाँ शेप वाला बटन दोबारा ये वाला बटन दबाऊँगा, एक शेप इस तरह की ले लूँगा और इसको लेने के बाद इसको थोड़ा सा मैं इतना मोटा रखूँगा, इतना ज़्यादा भी ना हो मोटा और कम भी ना हो, दरमियाना। उसके बाद ये जो मैंने शेप ली हुई है इसको मैंने आधा दरमियान में से काटना है, तो इसको पकड़ के मैं यहाँ पे ऐसे काट लूँगा। इसको काटने के बाद मैं इसको यहाँ पे सेट कर लूँगा। इसकी पोजीशन ज़रूर सेट करनी है आप लोगों ने, ऐसे। ये देखिए, एक ये शक्ल और ये शक्ल, दोनों की पोजीशन सेट हो गई। इन दोनों को भी मैं मर्ज कर दूँगा और टिक करके ओके कर दूँगा। अब ये शक्ल एक तैयार हो चुकी है। उसके बाद मैं दोबारा ग्रिड वाला बटन दबाऊँगा, इसको यहाँ पे रखूँगा, इसकी कॉपी लूँगा और इसके ऊपर रखूँगा और रखने के बाद आपने ग्रिड वाला बटन लाजमी लगा के इसकी तरतीब सेट करनी है। उसके बाद यहाँ 3D वाला बटन आपको नज़र आ रहा होगा, 3D रोटेट। नीचे जो वाई है इसको बिल्कुल 180 पे कर दें, ये आपको 180 नज़र आ रहा होगा। उसके बाद इसको पकड़ें, पकड़ के आराम से ऐसे ले जाएं और ऐसे इसके जो मुंह हैं ये देखें, दोनों को मिला दें। ठीक हो गया। उसके बाद इसकी एक कॉपी ले लें। कॉपी लेने के बाद इसको यहाँ पे रखें, ऐसा करके। ठीक है, ग्रिड को आप ऑफ कर लें अगर आपका काम में रुकावट कोई चीज़ आ रही है तो। इसको आप लोग यहाँ पे रख लें और इसकी कॉपी ले लें और इसी को दोबारा 3D रोटेट वाला बटन और इसको भी 180 करके यहाँ पे रख लें। ऐसे
इसकी कॉपी लेके 3D रोटेट वाले बटन से 2 कॉपियाँ हो गई, एक मैं डिलीट कर देता हूँ ऊपर वाली, ये वाली इसको यहाँ पे रख देता हूँ। सेट करने में मुश्किल हो रही है तो क्या करें, ये जाली वाला 1-2 बटन दबा के ये जो तार है इसको नीचे कर दें, फिर 1-2 ये जाली वाला बटन दोबारा दबा दें। खांसी के लिए माजरत, तबीयत ख़राब है, लेकिन मैं चाह रहा था कि वीडियो काफ़ी लोग आप लोग कह रहे हैं तो बना दूं। इसको भी यहाँ सेट कर लें पोजीशन वाले बटन से, और इसको भी यहाँ से सेट कर लें। अब इतना काम हो गया तो इन दोनों को अलग-अलग मर्ज कर लें। नीचे वाले दोनों को अलग मर्ज करना है, दोनों को सिर्फ टिक लगा रहा हूँ, और फिर जो 2 बच जाएंगे उन दोनों को भी मर्ज कर देना। अच्छा, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ठीक हो गया। अब दोबारा ग्रिड वाला बटन दबा के इसको रखता हूँ और फिर उसके ऊपर इसको सेट करते हैं और इसको लॉक लगा देता हूँ, और फिर इसको सेट करता हूँ और इसको भी लॉक लगा देता हूँ। लॉक लगाने से ये होगा कि अब ये हिलेंगे नहीं। अच्छा, अब इनके मैं कलर भी तब्दील कर देता हूँ। 1 मिनट, लॉक हटा के इसका कलर मैं येलो कर देता हूँ, और जो ऊपर वाला है उसका कलर ब्लू कर देता हूँ। इसको लगा के अब इसको ताला लगा देता हूँ, और इसको यहाँ पे रख के इसको भी ताला लगा देता हूँ। अब ये इतनी शक्ल बन चुकी है। उसके बाद मैं एक और शेप लेता हूँ, उसको लेने के बाद यहाँ पे रखता हूँ, इस यहाँ पे, और रखने के बाद यहाँ पे मास्क वाला टूल आपको नज़र आ रहा होगा, इसको लें। अब इसको करना क्या है, आप ये वाला जो नुक्ता है इसको पकड़ के थोड़ा यहाँ पे रख दें, और लेकिन एक काम करें, पहले इसको थोड़ा नीचे कर लें और ऐसे थोड़ा इसको लंबा कर लें। यहाँ पे इतना आप लोग कर लें, और उसके बाद अब दोबारा जो मास्क वाला टूल है इसको दबाएं, और अब इस ये जो ऊपर वाला नुक्ता है इसको दरमियान में रख दें, और ये जो साइड वाला नुक्ता है इसको इधर रख लें, और ये साइड वाला यहाँ पे रख लें, और इसको थोड़ा पकड़ के ऊपर कर लें। अब क्या करें, इसको ऑन कर दें, और नीचे ये वाला बटन है इसको दबा दें। अब इसको पकड़ के थोड़ा नीचे करें, और इसको यहाँ पे ऐसे करें इस तरह, और इसको पकड़ के थोड़ा ऐसे सीधी लाइन करें। इसी तरह जो नीचे वाला है इसको ऐसे इस लाइन को यहाँ सीधा कर दें, और इस तरफ भी सीधा कर दें, फिर ओके कर दें। तो ये कुछ बन चुका है इस तरह। इसको यहाँ पे रख के और पकड़ के ऐसे नीचे कर लें। उसके बाद आप लोग कलर पे आ जाएं, कलर वाले बटन पे आने के बाद ग्रेडियंट वाले बटन पे आ जाएं, और प्लस वाला बटन दबा के एक कलर यहाँ से ब्लैक रख लें और एक यहाँ से ग्रे रख लें। उसके बाद ऊपर से ये वाला बटन आप लोगों ने दबा देना है। उसके बाद एक दफ़ा ये वाला बटन दबा देना है। और ओके कर देना। मज़ीद इसको अगर चाहते हैं तो ये ब्लैक जो कलर है इसको थोड़ा इस तरफ कर दें, इस तरह। तो ये बन चुका है। अब इसको मैं क्या करूँगा, इसको 2 बैक कर दूँगा, पीछे कर दूँगा। ये 2 बैक वाला बटन नज़र आ रहा होगा, 2 बैक पीछे चला गया ऐसे। अब मैं क्या करूँगा, अब इन सब को मैं मर्ज कर देता हूँ। ऐसे, और उसके बाद
एक कॉपी ले लेता हूँ, बल्कि काम करें मार्क करने से पहले पीछे आ जाएं और ये जो ऊपर वाले दोनों हैं सिर्फ उनको मर्ज कर दें, इन दोनों को, नीचे वाले को रहने दें। और मर्ज करने के बाद आप लोगों ने बेजियर टूल इस्तेमाल करना, इसको ले लें। इसको लेने के बाद आप लोगों ने एक दफ़ा ये वाला बटन दबाना है, ये वाला, अब आप लोगों ने करना क्या है, इसको पकड़ के यहाँ पे रखें और ये जो नुक्ता है इसको पकड़ के यहाँ पे रखें और इसको यहाँ पे ऐसे करें सीधा, ऐसे, और ये वाला बटन दबा के एक नुक्ता यहाँ पे बना लें, फिर ये वाला बटन दबा के इसको भी सीधा कर लें ऐसे। तो मैंने आप लोगों को बताया, अगर आप लोगों को इस चीज़ की समझ नहीं आती तो मुझे बता दें, इंशाल्लाह मैं इस पर भी एक वीडियो जल्द बनाने वाला हूँ। यहाँ पे और इसको पकड़ के यहाँ पे रख दे, इसको भी सीधा कर लें और इसको भी ऐसे सीधा कर लें और ऊपर से भी शक्ल दरमियान में कर लें। उसके बाद नीचे आ जाएं, जो स्ट्रोक है इसको बढ़ा दें, इसको आप इतना कर लें, फुल कर दें और एक दफ़ा ये वाला बटन भी दबा दें, ठीक हो गया। अब उसके बाद एक दफ़ा यहाँ पे आपको इरेज़र नज़र आ रहा होगा, इसको दबाएं और ऊपर से इरेज़र का साइज़ फुल करके इधर से थोड़ा सा काट दें, ऐसे और ऐसे। अब ये सेट हो चुका है। सेट करने का इसका कलर भी आप लोग ब्लू कर दें। सेटिंग में थोड़ा सा मसला हो सकता है, आप लोग बहरहाल जब तसल्ली से करेंगे। अब इन दोनों को मर्ज कर दें तो ये एक शक्ल बन गई, ठीक है। अब इसका क्या करूँगा, यहाँ से आप लोगों ने 3D वाला बटन है, इसको 3D वाला बटन दबाएं और यहाँ से शेडो को आप लोगों ने 5 पे रख लें, नीचे से डेप्थ को 5 पे, डार्कन को 0 और टिक करके बाहर आ जाए। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे इम्बोज वाला बटन है, इसको दबाएं, इसको दरमियान में यहाँ पे रख लें, इंटेंसिटी को 52 पे रख लें, एम्बिएंट लाइट जो है इसको 55 पे रख लें, हार्डनेस जो है इसको आप लोग 29 पे, और जो बेवल है इसको भी कम कर लें। ये जो ऊपर वाला लाइट है ना, इसको थोड़ा साइड पे यहाँ पे कर लें, यहाँ 54-53 पे कर लें। उसके बाद अब ये जो है इसका कलर यार मुझे अच्छा नहीं लग रहा, इसका कलर मैं क्या करता हूँ, बिल्कुल ग्रे ही कर देता हूँ, ऐसे वाइट कर देता हूँ और इसको मैं ग्रिड इसको रख के लॉक कर देता हूँ। और ये जो शक्ल है इसको पकड़ता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ, इसकी कॉपी लेता हूँ, उसका कलर मैं यहाँ से कोई भी रख लेता हूँ, रेड रख लेता हूँ, उसको छोटा करता हूँ, उसको यहाँ पे रख लेता हूँ और उसका कलर यहाँ से ग्रे थोड़ा कर लेता हूँ, ठीक होगा। अब ये कुछ इस तरह डिज़ाइन बना हुआ है। अब इन तीनों को मैं मर्ज कर देता हूँ ऐसे, इसको फ़िलहाल मैं छोटा करके यहाँ पे रखता हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, तहरीर लेता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लर्निंग नोट्स ऑफिशियल, ये मेरे चैनल का नाम है, इसको फ़िलहाल लिख देता हूँ यहाँ पे। इसका यहाँ से मैं अलाइन कर देता हूँ, इसको यहाँ पे रख देता हूँ और यहाँ से फ़ॉन्ट तब्दील कर लेता हूँ। ये फ़ॉन्ट मैं नीचे अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगा, वहाँ पे आपको सारे फ़ॉन्ट मिल जाएंगे। और
मेरा नंबर वगैरह अगर आप लिख लें, अगर आपको कोई बात समझ ना आए तो मुझसे रब्ता करके भी आप हर चीज़ पूछ सकते हैं। 0332603589 और पाकिस्तान का कोड भी आप लोग नीचे +92 मिला लीजिएगा। उसके बाद एक मैं इंग्लिश में भी अपने चैनल का नाम यहाँ पे लिख लेता हूँ, लर्निंग नोट्स ऑफिशियल। इसको मैं यहाँ पर रख लेता हूँ और इसका कलर ब्लू रख देता हूँ। और यहाँ पे जो फ़ॉन्ट वाला बटन है इसको दबा के माई फ़ॉन्ट पे यहाँ कोई भी फ़ॉन्ट ले सकता हूँ जो आपको पसंद हो। ये मैंने एक फ़ॉन्ट ले लिया है, आप अपनी मर्ज़ पसंद के रख लीजिएगा। और इसको यहाँ पे रख देता हूँ। मज़ीद मैं एक शेप लेता हूँ, ये वाला बटन दबाता हूँ और इस तरह कम करके इसको यहाँ पे रखता हूँ। ओपेसिटी नीचे से 0 कर देता हूँ और जो स्ट्रोक है वो बढ़ा देता हूँ 8 पे और नीचे से कलर स्ट्रोक ये करके इसको यहाँ पे रख लेता हूँ। ऐसे कर देता हूँ। इसको पकड़ के यहाँ इसको लॉक लगाता हूँ और जो नाम है उसको दरमियान में सेट करता हूँ, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। अब इन दोनों को मर्ज कर देता हूँ, नाम और जो डब्बा सा बनाया है इन दोनों को मर्ज कर देता हूँ और इसको दरमियान में नीचे यहाँ पे रख देता हूँ। अब ये एक लोगो तैयार हो चुका है। अब इन सब को मर्ज करके ऐसे करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे शेडो वाला बटन है, इसको दबा के ब्लरनेस को 4 पे कर दूँगा और जो नीचे वाई पोजीशन है उसको थोड़ा मैं 2 पे करके और प्लस वाला बटन दबा के नीचे से इसको थोड़ा सा इधर कर दूँगा। तो ये तैयार हो चुका है लोगो आपका। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।